नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो मेयर की मेरठ सीट को जीतकर बीजेपी ने 30 साल पुराना मिथक भी तोड़ दिया है। यहां के बारे में कहा जाता था कि सूबे में जितनी सत्ता होती है उसका मेयर कभी नहीं बनता। ये उसी तरह था जैसे कि नोएडा के बारे में कहा जाता था कि जो सीएम नोएडा जाता था उसकी कुर्सी चली जाती थी। लेकिन पहले नोएडा का मिथक तोड़ने के बाद अब बीजेपी ने मेरठ से जुड़ा मिथक भी तोड़ते हुए मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। ऐसा 30 साल बाद हुआ है। मेरठ को निगम का दर्जा 1944 में मिला, माफ कीजिएगा 1994 में मिला और 1995 में पहला चुनाव यहां पर हुआ। उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह की सरकार थी, लेकिन मेयर बने बीएसपी के आयूब अंसारी। वहीं 2000 में राजनाथ सिंह के सीएम रहते मेरठ के उपचुनाव में बीएसपी का हाजी अखलाक मेयर बने। वहीं 2007 की बात कर ली जाए तो चुनाव में बीएसपी की सरकार थी, लेकिन मेयर बनी बीजेपी की मधु गुजर। इसके साथ ही 2012 की बात कर ली जाए तो सपा की सरकार थी, लेकिन मेयर बने बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया। वही 2017 में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मेयर बनी बीएसपी की सुनीता वर्मा। यानी कि मिथक जो है बीजेपी ने तोड़ दिया है। मेरठ में मिथक ये होता है कि जो भी सत्ता में होता है उसका मेयर नहीं बनता है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि ये मिथक तोड़ दिया गया है बिल्कुल नोएडा की तरह। लेकिन लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अतुल, मेरठ का ये मिथक था जो कि नोएडा की तरह ही टूट चुका है। यह मिथक ये था कि जो भी सत्ता में होता है उसका मेयर कभी नहीं बनता, और वो की हालांकि हम दिखा भी रहे ग्राफिक्स के जरिए कि सत्ता किसी और की और मेयर किसी और का हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि वो मिथक भी तोड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही है। जिस तरह से मिथक हुआ करता था, 5 बार की बात की जाए तो 3 बार बसपा और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हुआ करता था कि जो प्रदेश में सरकार होती थी उसका ताज शहर की सरकार पर नहीं चल पाता था। लेकिन मेरठ की बात की जाए, अब की बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से निकाय चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाली, उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मिथक है वो टूटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी दोबारा सरकार नहीं बन रही थी, कभी भी रिपीट सरकार नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री साफ तौर पर मेरठ में कह चुके थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट हुई है, अब की बार मेरठ के अंदर मिथक टूटेगा और उसी के साथ साथ भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। उसी को देखते हुए अगर मेरठ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बसपा बिल्कुल सरेंडर करती हुई नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी और सपा की टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन चुनाव जिस तरह से सरगम ही बदलता है, रणनीति बनाता है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी से मोहम्मद अनस ने काफी जीत दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से हरिकांत अहलूवालिया ने जीत हासिल की है, और उसी के साथ देखा जाए तो दूसरे नंबर पर मोहम्मद अनस जो एआईएमआईएम से है, कहीं ना कहीं देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता है। एआईएमआईएम का अगर बात की जाए तो कोई अभी तक का सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि कभी भी खाता तक नहीं खोल पाई है। जमानत जब्त होती है, लेकिन उसी के बाद मेरठ में बात की जाए 1.25 लाख से ज्यादा वोट मोहम्मद अनस ने लिया। उसी के बाद सीमा प्रधान को तीसरे नंबर पर जाने के लिए मजबूर किया। अखिलेश यादव ने मेरठ की बात की जाए तो काफी पसीना बहाया, रोड शो किया, और उसी के साथ साथ देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक रूठे हुए विधायक की चौखट पर जाकर के सिर खाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सपा से नाराज लोग अतीक अहमद के एनकाउंटर जो हत्या हुई है उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम एकजुट होकर असरुद्दीन ओवैसी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए बैरिस्टर है, वकील है, और उसी के साथ साथ जिस तरह से मुस्लिम एकता होकर के ये दिखाना चाहता है कि जिस तरह से जो अखिलेश यादव है वो कटाक्ष करते हैं, मुस्लिमों को अपना बताते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मेयर सीटों की बात की जाए तो मुस्लिम को मेरठ से सीट नहीं दी गई। रफीक अंसारी की वाइफ धर्म पत्नी के लिए रफीक अंसारी टिकट मांग रहे थे। मेरठ का बात अगर आंकड़ा देखा जाए, जातिगत समीकरण देखे जाए तो 4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, 2 लाख से ज्यादा दलित वोटर है। उसी के साथ साथ देखा जाए उसके बावजूद महज गुर्जर समाज की 30,000 वोट है, जिन पर अतुल प्रधान की धर्म पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ बिल्कुल मिथक टूटा है यहाँ पर। और
यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को भी मिला है किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव रहे हैं। आप तीनों ही संवाददाता हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो हालांकि तेज तो हो ही गई थी, लेकिन रिजल्ट अब सबके सामने है। यूपी का निकाय चुनाव यूपी की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला साबित हुआ है। खासकर मुस्लिम वोटरों को लेकर इस चुनाव में ये बता दिया है कि अब मुस्लिम वोटर किसी एक के भरोसे नहीं है और ना एक के भरोसे रहने वाले हैं, बल्कि जहां उन्हें अपना फायदा दिखेगा उसका वोट वही जाएगा। अब आपको बता दें कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, AIMIM हो और सपा हो, BSP हो, हल्के में यहां पर इन्होंने मुस्लिम वोटर्स को लिया था, जिसका खामियाजा अब इन तमाम पार्टियों को झेलना पड़ा है। हालत ये हुई है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिसमें मेरठ आता है, शाहजहांपुर आता है, सहारनपुर आता है और अलीगढ़ आता है, ऐसे निगम थे, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशी ने शानदार जीत दर्ज की है। निगम की 17 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ जाऊंगी मैं मनीष आपके पास, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक मिथक मेरठ को लेकर था, वो मिथक यहाँ पर तोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जिस तरीके से खेला है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो बहुल हम लगातार दिखा रहे ग्राफिक्स के माध्यम से, मुस्लिम बहुल इलाका वो है, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने ये साबित कर दिया है जो काम करेगा वोट उन्हें ही मिलेगा। निश्चित तौर से देखिए, बहुत सही चीज़ कही गई कि मुस्लिम को खाली वोटर समझा जाता था पहले, अब वो मिथक का तोड़ा गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी योगी के विजन के बाद अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। हमने देखा था पसमंदा समाज की बैठकें होती थी, लगातार अभियान चलाए जाते थे, चाहे मन की बात के 100 संस्करण की उर्दू अल्फाज हो, चाहे मदरसों में अगर आप देखेंगे पहली बार मन की बात सुनने का कार्यक्रम हो, इन सब की रूपरेखा बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कुंवर बासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। बासित भाई, रंग मंच आप लोग तैयार किया था, खेला भी आप लोगों ने कर दिया, मुस्लिम समुदाय जो खाली वोटर माना जाता था एक कास्टिज्म के बारे में सपा बसपा का, अब वो कहीं ना कहीं दिशा और दिशा चेंज करने वाला माना जाता है, कैसे देखते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी से हज़ारों की तादाद में अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमानों ने टिकट मांगे थे, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लगभग 395 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ उठाया और एक हाथ मुसलमानों ने उठाया। जो ताली बजी है वो ताली सपा बसपा कांग्रेस को सुनाई दी है और बड़ी तादाद में मुसलमान जीत करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आए हैं। 5 नगर पंचायत के चेयरमैन जीत करके आए हैं, इसी के साथ कई सारे निगम में पार्षद जीत करके आए हैं, सभासद जीत करके आए हैं और जो चेयरमैन हारे हैं वो 10, 20, 50, 100, 150 वोटों से हारे हैं। यानी कि मुसलमानों ने बहुत अच्छी वोट मुसलमानों का लिया है और सभी नगर निगम में जहां मुस्लिम बहुल हैं उनमें 20, 25, 30, 35 हज़ार तक भी मुसलमानों के वोट भाजपा को प्रत्येक निगम के अंदर मिले हैं। और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है, जो अंत्योदय की नीति है, जो गरीब कल्याण की नीति है, उसमें विश्वास जताया है और मुसलमानों ने बताया है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और मुसलमानों ने अपने प्रयास से और विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को जो 4.5 करोड़ लाभार्थी थे, तमाम पसमंदा समाज के चेयरमैन, आयोग के बोर्ड के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक बनाए गए, उसका असर देखने के लिए मिला है। हालांकि पसमंदा समाज से एक ही चेयरमैन जीत करके भले ही आए हों, लेकिन वोट मिला है और एक बड़ा संदेश समाज के अंदर गया है। ये निश्चित तौर से आने वाले 2024 के लिए साफ संकेत है कि मुसलमानों ने बता दिया है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम चलेगा। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को मुख्य धारा में लेकर चल सकता हो। और अभी एक मिथक और बदला है कि पहले एक बात हुआ करती थी कि सपा के लोग कहा करते थे कि ओवैसी आया तो उसने हमें हरा दिया। आपकी बी टीम कहते थे?
हमारी बी टीम कहते थे। लेकिन परिवर्तन ये हुआ है कि एमआईएम के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमें हरा दिया, बसपा के लोग कह रहे हैं कि सपा के लोगों ने हमें हरा दिया। तो सपा की हैसियत मुसलमानों में केवल वोट कटवा रह गई है। और आपको याद होगा मेरठ की आप बात कर रहे थे, मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार पहली बार बनी है। इसी के साथ जो विकास होगा वो भी अतुलनीय होगा। इसी के साथ एक बड़ा मिथक और टूटा है कि अखिलेश यादव जिन गलियों के अंदर वोट मांगने के लिए गए थे उन गलियों के अंदर या तो भाजपा को वोट मिला है या एमआईएम को वोट मिला है। यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका समाज के अंदर कोई असर नहीं रहा है, मुसलमानों ने उनको ठुकरा दिया है। जी वसीम भाई, क्योंकि आपने कहा मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी तो यकीन है। पहले की बात करें तो इन्हीं दोनों नाम से खौफजदा किया जाता था मुस्लिम वर्ग को, पर महिलाओं की बात करें ट्रिपल तलाक का कानून लेके आई, एनआरसी लेके आई, उज्ज्वला योजना आई। मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद थी। 2022 में देखा था चुनाव में बहुत बड़ा मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, इन सब जो बहुल क्षेत्र था वहाँ आप लोगों ने खेला कर दिया। तो ये क्या ये रणनीति आप लोगों ने बनाई थी, इस पर कहीं ना कहीं काम करते नजर आ रहा है? में सपा बसपा के लोग लगातार मुसलमानों को डरा करके अपनी सरकारें बना लिया करते थे। लेकिन जब मुसलमानों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही, तो उन्होंने केवल कहा नहीं, 4.5 करोड़ लाभार्थी, 18.5 लाख मकान, 2 करोड़ 61 लाख मुसलमानों को राशन और तमाम स्कीम्स के अंदर जब बड़ी भागीदारी दी तो मुस्लिम भाइयों और बहनों ने कहा कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता। योगी जी से बढ़िया उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जिनके राज्य में ना कोई दंगा हुआ, ना दंगा योग बचे, ना दंगा करने वाले बचे। और तो और जो पार्टियां दंगाइयों को शरण देती थी और दंगों के बल पर अपनी सरकार बनाया करती थी, उन्हें मुसलमानों ने बिल में घुसाने का काम किया है और योगी जी के विश्वास को मजबूत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, किसी गरीब मुसलमान पर ना बुलडोजर चला। बुलडोजर हमेशा उन लोगों पर चला जिन्होंने गरीब मुसलमानों को सताया। गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके प्लॉटों पर कब्जा करके ये लोग बाहुबली बने और मुसलमानों को डराकर सताकर अपनी बाहुबली की छवि बनाई। योगी जी ने बता दिया कि शासन से बड़ा और सत्ता से बड़ा कोई परोपकारी नहीं हो सकता और योगी जी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकती। आज योगी जी एक ब्रांड बने हैं और पूरी दुनिया के अंदर योगी ब्रांड की चर्चा है। आज हम पहली बार 17 के 17 निगम में जीत करके हमने जो ये तमाचा विपक्ष के मुंह पर मारा है, ये साफ संदेश है कि 2024 की हुंकार है और भारतीय जनता पार्टी फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। एक समय और करूंगा वसीम भाई, क्योंकि अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप। पहले एमवाई फैक्टर माना जाता था समाजवादी पार्टी के, इस बार बहुजन समाज पार्टी बसपा सीटों ने एक कार्ड खेला, अपने 11 प्रत्याशी उतार दिए नगर निगम मेयर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट पे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। तो क्या बिल्कुल यहाँ पर देखिए तमाम जो दल हैं वो लगे हुए हैं तैयारियों के लिए अब मिशन 2024 को लेकर भी। हालांकि यहाँ पर जीत का दावा भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की मुस्लिम वोट बैंक से फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है, जिसने इस निकाय चुनाव में दमदार दखल दी है। आपको बता दें ऊपर से बीएसपी और सपा ने ओवैसी को हल्के में लेकर भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। नतीजा ओवैसी की पार्टी के मेरठ से मेयर उम्मीदवार असद ने 1,16,000 से अधिक वोट पाकर सबको चौंका दिया है। मेरठ में AIMIM दूसरे स्थान पर रही, जो अपने आप में पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 19 से ज्यादा पार्षद पदों पर AIMIM के प्रत्याशी को जीत मिली है, जबकि 3 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें भी ओवैसी की झोली में जा गिरी है। नगर पालिका में आपको बता दें कि 33 सदस्य भी ओवैसी की पार्टी के जीत गए हैं। तो नगर पंचायत की 2 सीटों और सदस्यों के 22 सीटों पर AIMIM जीत दर्ज कर अपनी कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि इसके उलट AIMIM का प्रदर्शन 2017 में बेहद कमजोर, बेहद खराब रहा था। 2017 में पार्टी के 12 पार्षद, नगर पालिका के 7 सदस्य, नगर पंचायत के 1 अध्यक्ष और नगर पंचायत के महज 6 सदस्यों को ही यहां जीत मिल पाई थी। लेकिन इस बार AIMIM ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। मनीष, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की जीत हुई है वो सराहनीय बात तो है, लेकिन यहाँ पर एआईएमआईएम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है जिसको सभी ने हल्के में लिया। देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया वो किसी न किसी से छुपा नहीं, पर जिस तरीके से जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे एएम की बात करेंगी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करेंगी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक हुआ कहते हैं उसके रहनुमा माने जाते थे, मुस्लिम के रहनुमा अपने आप को बताते थे समाजवादी पार्टी। जब तक नेताजी थे तब तक उसका ऑरा भी देखा था किस तरह से एमवाई फैक्टर काम करता था। ये फैक्टर कहते हैं, जादू कहते हैं कि एक तरफ एक वोट गिरता हुआ नजर आता था। उसके बाद हमने देखा था बहुजन समाज पार्टी ने दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधी कोशिश करती नजर आई थी, और हमने उसका लोकसभा 2019 के लोकसभा में भी देखा था 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने ली थी। पर उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी योगी सरकार ने काम किया और मुस्लिमों के अंदर लगातार उनकी उन्नति के लिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, उसका जो इम्पैक्ट था वो आपको देखने को मिलता था, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2023 के जो आपका निकाय चुनाव उसमें जरूर आपको देखने को मिला है। अब 2024 में कितनी बड़ी चुनौती होगी ये जरूर एक फैक्टर बनता है। आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन अपना अच्छा किया, कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर पर आए, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है इस समय। आप कितना ज्यादा बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि आपके साथ वासित अली भी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। जी बस भाई, कितना आप मानते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती होगी एआईएम और आम आदमी पार्टी जैसी जो उभरती पार्टियां हैं उनका दूसरे तीसरे स्थान पर आना? समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए आपकी रणनीति है, पर क्या अब नई उभरती पार्टियों के लिए कोई रणनीति है आपके पास? असल में ये मुसलमानों को वोट बैंक मान करके राजनीति करते हैं। हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के उत्थान के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए राजनीति करते हैं। ये फाइट, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, इनका अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी केवल सेवा के माध्यम से सत्ता तक पहुंचती है, और जब सत्ता हासिल करती है तो गरीब कल्याण अंत्योदय तक पहुंचने का काम करती है। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों में। लेकिन फिर भी अगर मैं बात कहूँ तो सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे के सारे अगर वोट बैंक अगर मैं कहूं तो 20% की लड़ाई में है, 80% में भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का समर्थन है, लोगों का प्यार है, मोदी योगी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के साथ मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता आगे पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एआईएमआईएम मजबूती के साथ उतरी है, इनसे ये भी जानिए कि जो वोट काटने का काम किया गया है, क्या इससे फायदा बीजेपी को हुआ? नहीं, हमारा वोट किसी के काटने से हमारा फायदा नुकसान नहीं है। ये तो आरोप प्रत्यारोप सपा बसपा के लोग लगा रहे हैं या एमआईएम के लोग लगा रहे हैं एक दूसरे पर, कि एमआईएम के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट काट लिया, सपा के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा वोट काट लिया, बसपा के लोग कह रहे हैं उन्होंने हमारा वोट काट लिया। तो अगर देखा जाए तो तीनों ही वोट कटवा पार्टी बन गई हैं। इनका वोट काटने के अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, न वोट काटने के लिए, न बढ़ाने के लिए, न हराने के लिए। हमारा लक्ष्य केवल जीतना होता है। और भारतीय जनता पार्टी मौसमी पार्टी नहीं है, ये सीजनल पार्टी नहीं है। ये पूरे 5 साल लोगों के बीच रहकर, सत्ता में रहकर भी लोगों के सेवा के माध्यम से लोगों के बीच रहती है। ये लोग सीजन मानते हैं चुनाव को। बिल्कुल, लेकिन अब कितनी उम्मीद बीजेपी को 2024 के लिए है? क्योंकि यहाँ पर देखिए मुस्लिम ने कहीं ना कहीं ये साबित जरूर कर दिया है कि अगर विकास होगा तो उसके लिहाज से वो वोट करेंगे, और यही वजह रही है कि जो नगर निगम है उसकी 17 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा रहा है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका भी है, वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। 2024 को लेकर कितनी चुनौती आपकी पार्टी को, और इसके साथ ही क्या कुछ तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से 2024 को लेकर की जाएगी? 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी हमेशा रहती है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से आपको कई अच्छे प्रोग्राम, कई अच्छी योजनाएं, आपको बहुत सारे लोगों से संवाद, बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन और तमाम चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम लगातार समाज के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज की इच्छा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार अल्पसंख्यक समाज कदम से कदम मिलाकर मोदी जी, योगी जी की विकास की नीति के साथ चलना चाहता है।
वासित जी, यहाँ मायावती ने तमाम आरोप लगाए हैं। मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है, गड़बड़ी हुई है, बैलेट पेपर से दोबारा से वोटिंग हो, इस तरीके की मांग करती मायावती नजर आ रही है। इस पर आपकी टिप्पणी? असल में सारी की सारी गड़बड़ अगर कहीं है तो मायावती जी के सिस्टम में है। जो व्यक्ति, उनके कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि जनगण मन क्या है, जो नहीं जानते कि तिरंगे में कितने कलर हैं, जो नहीं जानते कि राष्ट्रपति कौन है, उनका एक सिस्टम है। उस सिस्टम से वो टिकट देती हैं। उसने जनता के बीच वो रहा है, नहीं रहा है, काम किया है, क्या छवि है, वो इन चीज़ों पर काम ना करके केवल एक फैक्टर पे ही काम करती हैं, मनी माइंड। उसके अलावा उनका कोई फैक्टर रहता नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनके पास रोने के लिए ईवीएम होता है, मुसलमान होता है और भटकाव होता है, गड़बड़ होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है। वो चुनाव में कहीं निकलते नहीं, उनके कार्यकर्ता निकलते नहीं, पार्टी कहीं खड़ी नहीं, लेकिन उनके पास कहने के लिए चीज़ें होती हैं। वो चुनाव के बाद उनका एक रटा रटा है भाषण, रटा रटा है पर्चा पर तकिए के नीचे रखा होता है, उसे निकालती हैं, पढ़ती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, ईवीएम को लेकर यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल बीएसपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनका ट्वीट भी सामने आया, लेकिन इसी बीच आगे की क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी की रहने वाली है, क्योंकि इस तरीके के आरोप का सामना बीजेपी को करना ही पड़ेगा। और वहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं बूस्टर यहाँ पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि 17 नगर निगम जिसका दावा यहाँ पर किया गया था और वहीं पर जीत बीजेपी की हुई है, इसका श्रेय किसको जाएगा? या सीएम योगी आदित्यनाथ को? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर मुस्लिम वोटरों ने सबको चौंका दिया है। और ऐसे में हमारी बात हुई वासित अली जी से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के। और वहीं देखिए, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की जमीनी हकीकत पे जो कुछ काम किया गया है, उसकी जीत हुई है। हालांकि आने वाले समय पर भी वो पूरी तरीके से तैयार है। 2024 में अब क्या कुछ होता है, बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।